अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन, जिसके अंदर मैं बाहर के भी काम किस तरह से मैनेज करती हूं अकेली, और घर के भी काम किस तरह से मैनेज करती हूं दो बच्चों के साथ। तो यहाँ जी सुबह का टाइम है, सुबह मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। एग बनाकर तो फिर जो है ना, मैं इनके ब्रेकफास्ट में आज मैंने मिनी पिज़्ज़ा दिया है इनको, क्योंकि रोज़ चेंज करना पड़ता है। अगर सेम ब्रेकफास्ट दो तो नहीं करते, लंच दो तो नहीं करते। तो फिर यहाँ पे जो है ना, मैं इनका लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे जो है ना, सुबह के टाइम इनको छोड़ने के बाद अगर मुझे कोई ग्रॉसरी वगैरह लेनी होती है ना, तो मैं वो उसी टाइम ही ले लेती हूँ। इनको पिकअप एंड स्कूल ड्रॉप ऑफ जो भी होता है वो मुझे खुद ही करना होता है, क्योंकि मैं ही हूँ इस टाइम घर पे अकेली। वरना अगर इनके बाबा हों तो वो कर लेते होते हैं, ये काम उनके ज़िम्मे लग जाता होता है। लेकिन आजकल मुझे खुद ही करना पड़ता है, बाहर के भी काम सारे, घर के भी काम, बिल पेमेंट कराना और सारा कुछ जो है ना वो मुझे करना होता है। तो यहाँ जी मेरा ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच प्रिपेयर हो गया है। बच्चों को भी उठाया है जाके। सुबह का टाइम तो बहुत ही स्पीड वाला होता है, जल्दी जल्दी सारे काम बच्चों को कराने होते हैं। मैं इनको जल्दी सुलाती हूँ 9 बजे के करीब रात में ना, तो ये सुबह में बहुत फ्रेश माशाल्लाह उठते हैं दोनों ही। तो यहाँ दोनों यहाँ पे रेडी भी हो चुके हैं। अब हम स्कूल जाएंगे। स्कूल में ज़्यादातर वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत इनकी बना ली थी। सुबह माशाल्लाह दोनों फ्रेश जाते हैं। उसके बाद मुझे मफ़िन से लेनी थी ब्रेड। ब्रेड ख़त्म हुई थी, तो वही मैं बता रही हूँ कि जब मैं वापस आती हूँ ना इनको छोड़ के, तो जो भी मुझे सब्ज़ी वगैरह लेनी होती है या कोई ग्रॉसरी का आइटम लेना होता है वो मैं इस टाइम लेकर तो फिर मैं घर आ जाती होती हूँ। घर आने के बाद मुझे नींद नहीं आती, मुझे इतना कोई उस टाइम सोने का दिल नहीं कर रहा होता। तो सबसे फेवरेट जो मेरा फिर काम होता है वो होता है सुबह का नाश्ता बनाना। नाश्ता जो है ना, मेरा बेस्ट मील ऑफ द डे होता है, क्योंकि मैं अकेला करना होता है और ये मुझे बहुत ही मज़े का और पसंद है नाश्ता करना सुबह का। बल्कि काफ़ी अर्सा मैंने नहीं किया, शादी के बाद भी कभी टाइम नहीं मिला, कभी बच्चों के पीछे भागते रह गए। लेकिन अब जो है ना, ये जब से स्कूल जाने लगे हैं ना, तो मैंने ये अपनी नींद कुर्बान की है इस नाश्ते के पीछे, कि मैंने नाश्ता अपना बहुत ही मज़ेदार सा बनाकर तो फिर मैं सुकून से बैठ के जो है ना नाश्ता करती हूँ। उसके बाद कोई एडिटिंग वाला काम होता है तो वो करती हूँ। लेकिन एडिटिंग वाले काम के बाद फिर भी काफ़ी टाइम बच जाता है, तो फिर जो है ना मैं आज अपना किचन समेटने आ गई हूँ, क्योंकि ना मेड मेरी जो है वो छुट्टी कर गई है उसने मुझे धोखा दे दिया है। तो बस फिर मुझे अंदाज़ा था कि वो नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने रात को भी काफ़ी सारे बर्तन धो के रखे थे, और थोड़े बहुत ही सुबह के और बचे हुए बर्तन थे जो नाश्ते वगैरह के थे। तो मैंने सोचा इसको भी सारा जो है ना क्लीन आउट कर लूँ, इनको भी धो लूँ जो बचे हुए हैं, और जो ट्रे में लगे हुए थे जितने भी बर्तन उनको भी मैंने साथ में समेटा है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बर्तन अपने क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर जो किचन थोड़ा सा मैस आउट हुआ हुआ होगा उसको क्लीन करूँगी सारा का सारा। तो शेल्फ़ वगैरह साफ़ करूँगी। तो अपना हाथ लगे ना तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही बंदे को जो है ना नज़र आ जाती हैं, और हर चीज़ पे फिर बंदा कहता है कि यार इसको क्यों हम छोड़ें, क्योंकि हमें तो फिर ये दीवारें भी नज़र आती हैं, हमें फिर सिंक भी नज़र आता है, हर चीज़ नज़र आती है। लेकिन ये जो हेल्पर होती है ना, इनको ये चीज़ें नहीं नज़र आती। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी अपना ये किचन का काउंटर क्लीन किया। उसके बाद आ जाती है बारी चूल्हे की। अपना ये जो कुकिंग रेंज है इसको मैंने सारा क्लीन आउट किया। तो मैं इसको पहले नॉर्मली क्लीन आउट करने लगी थी कि भाई अभी मैंने कल परसों तो साफ़ किया, ये साफ़ ही होगा। तो मैं इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से ना, मैंने कहा सिर्फ इसका जो मेटल एरिया ना उस पर मार लेती हूँ। लेकिन ना फिर मुझे एक बर्नर ख़राब लगा। जब मैंने एक को उतार के देखा तो उसके नीचे जब मुझे मट्टी नज़र आई ना, थोड़ा सा लगा हुआ नज़र आया, तो मैंने कहा फिर तो सारों के नीचे होगा। जब मैंने सारे उतारे तो सब भी ख़राब हुए पड़े थे। भाई चूल्हा आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा क्लीन कर लो, हालांकि ये दिन में 4 दफ़ा क्लीन होता है। जब खाना बनाओ उसके बाद क्लीन करो, उसके कोई चीज़ गिर जाए उसके बाद क्लीन करो, तो हर टाइम में इसको क्लीन ही रखना होता है। तो यहाँ फिर मैंने ये सारे बर्नर उतार के भी इनको भी धोया, और उसके बाद इसको सारा जो है ना साफ़ किया। अच्छा, आज मुझे 2-4 और भी काम थे बाहर के, तो फिर मैंने जो है ना सोचा कि 9:30 तक मैं ये सारे काम जो है ना फिनिश करके तो फिर मैं जो है ना नहा धो के तो फिर मैं निकलूँगी अपना काम करने। तो इधर मेरी दूसरी शेल्फ़ भी रेडी हो गई है। इसको तो वैसे ही मैं सारा दिन ही साफ़ करती रहती हूँ, ये साफ़ ही होती है। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा हुआ था कि आप छिपकलियों के लिए क्या रखती हैं और क्यों रखा हुआ है, तो मैं दोबारा बता दूँ। ये प्याज के छिलके होते हैं और लहसुन के छिलके होते हैं जो आपने रखने होते हैं कोनों कुदरों में जहाँ आपकी छिपकली आती होती है। तो मैंने उनके छिलकों के बजाय पूरा पूरा एक एक प्याज और एक एक लहसुन रखा हुआ है, और साथ में इस रोटी बेलने वाले के नीचे मैंने चॉपर घुसा के रखे हुए हैं कि इसके नीचे भी ना घुस जाए। तो ये रेमेडी होती है जी छिपकली भगाने की। मुझे तो यही पता है, तो खैर इससे थोड़ा सा बेहतर होता है कि शेल्फ पे अब नहीं आती छिपकली मेरे। तो यहाँ मैंने कीमा भी जो है ना उसको डिफ्रॉस्ट कर दिया, और ये मेरा क्रिस्टल क्लियर क्लीन जो है ना उसको कह लें कि भाई किचन रेडी हो गया है। अब मैं इसको बंद करके तो टीवी अपने रूम में जाऊँगी।
रूम में जाके सारे ब्लैंकेट्स को फ़ोल्ड करके तो फिर आज ना मुझे था कि ये बेडशीट्स भी मैं चेंज कर दूं, क्योंकि अब मेड ने तो आना नहीं है। तो मेरा ख्याल था कि वो एक आधे दिन आएगी कपड़े धोने, तो मुझे था कि जल्दी जल्दी बेडशीट्स चेंज करके ना तो उसमें रख दूँ लॉन्ड्री बास्केट में, ताकि जब भी वो आए ना तो वो चलो ये बेडशीट्स क्लीन कर ले। उनको काफ़ी दिन भी हो गए थे बिछाए हुए। तो यहाँ मैंने ये इस मैट्रेस को निकालना इतना मुश्किल काम है ना, इतनी मुश्किल निकलता है। अच्छा, बेडशीट मैं अकेली कभी भी नहीं बिछा सकती, क्योंकि ना मेरे से नहीं बिछती है, हमेशा मैंने उसी हेल्पर के साथ ही बिछाई होती है। तो बस वो दगा दे गई है, तो अब मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर मैंने अब बेडशीट सेट करके बिछाई है सारी। अच्छा, किसी बेडशीट को मैं इलास्टिक लगा लेती होती हूँ, किसी को नहीं लगाती। जिस तरह अब ये फ्रिल वाली है ना, ये आराम से बेड के नीचे इजीली जो है ना रहती है, और ये कॉटन वाली भी है, तो इस वजह से ये अपनी जगह से इतना ज़्यादा नहीं हिलती, तो इसलिए इसको मैंने नहीं इलास्टिक लगाई। जो होती है ना जो बिल्कुल ही नहीं टिकती हैं और बिल्कुल ही उतर के हाथ में आ जाती हैं 2 मिनट बाद ही, तो उसको मैं कभी कभार इलास्टिक लगा भी लेती हूँ। तो बस मूड पर भी डिपेंड करता है और बेडशीट पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी बेडशीट को इलास्टिक लगेगा और कौन सी को नहीं। अच्छा, मैंने आपके साथ एक डबल बेड के इलास्टिक की शेयर की हुई है वीडियो, लेकिन सिंगल बेड को भी जो है ना मैंने लगाई थी इलास्टिक, तो वो नहीं शेयर की। तो एक दिन मैं आपको वो भी शेयर करूंगी आपके साथ, वो भी बहुत इफेक्टिव वे है उसको जो है ना सेट करने का। तो यहाँ मैंने फिर दूसरे बेड सिंगल वाले को भी जो है ना निकाल के उसको भी सारा साफ़ करके तो उसकी भी बेडशीट चेंज किया। आज मुझे दौरा पड़ा था, मैंने सारे कमरों की बेडशीट चेंज करनी थी। तो बस यहाँ पे ये चेंज करके तो फिर जो है ना मेरा टाइम हो जाएगा अब जाने का, तो फिर मैं उसकी तैयारी करके निकलने लगूंगी। यही होता है जब आप अकेले बंदे हो ना और आपने बाहर के भी काम करने अंदर के भी, तो एक टांग आपकी घर में होती है तो एक आपकी बाहर हो रही होती है। तो बस ऐसी है, अंदर बाहर ही मेरा तो सुबह के टाइम चल रहा होता है। ये क्लीन आउट हो गया जी, सारा रूम फ्रेश हो गया है। उसके बाद यहाँ जो सारे टॉयज़ पड़े थे, क्योंकि इनको आदत है नीचे खिला के खेलने की, और वैसे भी इनका खेलने ही होता है बच्चों ने, और क्या करना होता है, तो अब ये खिलाएं भी ना टॉयज़। तो बस वो सारा समेटा है और यहाँ हमारा जो है ना रूम क्लियर हो गया है। अब हम बाहर जाएंगे। तो यहाँ मैं निकली हूँ बाहर, मैंने आपको दिखाना था कि कितनी प्यारी हवा चल रही है। तो मुझे सबसे पहले जाना था ATM। तो ATM जो है ना मैं आई हूँ यहाँ पे, तो यहाँ इतना रश लगा हुआ है, हमेशा ही वैसे बहुत रश लगा होता है। तो बस मुझे भी लाइन में जाके खड़े होना था। फिर साथ मैंने अपनी रख ली थी बॉटल, और बस फिर यहाँ मैंने अपना वॉलेट लिया और मैं फिर निकल गई लाइन में लगने। बहुत लंबी लाइन थी भाई इधर ATM की भी। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना उसका दिखाऊंगी भी, एक क्लिप मैंने लिया है उसकी लाइन का भी। खैर यहाँ तो 4-5 बंदे तब चले गए थे, तब मुझे मौका मिला था क्लिप लेने का। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप जी मैंने लगाया है पेट्रोल पम्प का, क्योंकि इसके बगैर तो गाड़ी भी नहीं चलती। तो आज तो इतना महंगा पेट्रोल डला है, पता नहीं डला भी है कि नहीं डला, ऐसे ही लग रहा था मुझे कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ 1000 रुपये का भी डलवाने का, क्योंकि उसे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा गाड़ी को। खैर ऊपर से यहाँ पे इतना धुंधला हुआ पड़ा था, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने इस भाई को बोला, मैंने कहा जल्दी से मेरा शीशा साफ़ कर दो, मैंने दूर जाना है। और दूर इसलिए जाना है कि जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था बिल जमा कराने का। वैसे तो सारे बिल जो है ना वो मोबाइल से ही जमा हो जाते होते हैं, लेकिन ये एक सड़ा हुआ बिल था फजूल किस्म का। इसको फजूल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो इसको भरना भी नेशनल बैंक में था, जो कि दुनिया का फजूल बैंक है, और उसके बाद इसके लिए तो मुझे जाना भी बहुत दूर पड़ना था। तो मेरे घर से तो खैर बहुत ही दूर था। तो ये इसको मैं भरने के लिए निकलने लगी हूँ, और ये वैसे भरा मिनटों में गया है, क्योंकि वहाँ लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई थी। लेकिन बस फिर मैंने कोई ना कोई अप्रोच लड़ा के इसको जल्दी जल्दी भरवा ही लिया, क्योंकि भाई बहुत देर लग गई थी, मैंने आगे बच्चों को भी लेना था। तो यहाँ से निकले हैं जी बिल पेमेंट करा के। तो उसके बाद ये हमारे घर के पास वाली रोड है, मैंने कहा आपको ये भी दिखाऊं। इतनी प्यारी खूबसूरत रोड बनी है, और इसके साथ जो है ना ये पाम ट्रीज़ लगे हैं ना, ये जब बड़े होंगे ना तो ये तो और ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो यहाँ से जी अब हमारी रोड आने वाली है। हमारी रोड पे ना इसी तरह से ही सारा दिन ही रश लगा रहता है। तो यहाँ मैंने गाड़ी आज बाहर ही पार्क कर दी थी, क्योंकि अभी सिर्फ हाफ एन आवर ही रहता था बच्चों को लेने में। तो मैंने सोचा कि बाहर ही पार्क करके ना तो ऊपर जाके तो थोड़ी देर बाद फिर मैं आऊँगी, क्योंकि अभी जाके स्कूल जाके बैठना तो बहुत ही अजीब ही लग रहा था मुझे। खैर मेरा टीवी लाउंज रह गया था सेट होने वाला। फिर मैं ऊपर आई, ऊपर आके फिर मैंने अपना टीवी लाउंज सेट किया सारा, इसकी बेडशीट चेंज की मैंने, और इसके सारे टॉयज़ वगैरह उठाए। अब सोफ़ा कवर चेंज किया। सोफ़ा कवर इसलिए नहीं चेंज करी क्योंकि जब उसने धोना होता है ना वो ले जाता
जाती है, और जब धो के ना वो गीला गीला ही, आधा गीला होता है, उसको उतार के वो नीचे ही ले आती है, तो वो हवा में ही सूख जाता है। क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई दूसरा सोफ़ा कवर है नहीं और कोई और बेडशीट इसके ऊपर आती नहीं है, ये इतना बड़ा सोफ़ा है। तो खैर मैंने ऑर्डर तो किए हुए हैं सोफ़ा कवर्स, देखे कब रिसीव होते हैं मुझे। तो यहाँ पे ये सारा कुछ क्लीन आउट करके तो फिर जो है ना मैंने बच्चों को लेने चले जाना है। आज का व्लॉग तो वैसे ही बहुत लंबा हो गया, पता नहीं आप लोग इस टाइम तक देखते भी हैं कि नहीं देखते, क्योंकि शुरू में ही मुझे तो लगता है आप लोग थोड़ा सा देख के बंद कर देते हैं। तो खैर अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें साथ ही। तो नेक्स्ट है जी, यहाँ पे सारा ये करके तो फिर मुझे सफाई भी करनी थी, क्योंकि ना मुझे था कि बच्चों के आने से पहले पहले सफाई कर लूँ यहाँ पे सारी, क्योंकि उनके आने के बाद माशाल्लाह वो खुद इतने एक्टिव हो जाते हैं और फिर मुझे खाना भी बनाना होता है। हाँ, सुबह में मैं खाना नहीं बना सकती क्योंकि गैस नहीं होती, गैस 12 बजे आती है और बच्चे 11:30 बजे उनकी छुट्टी होती है। तो गैस का आना और बच्चों का आना सेम टाइम ही है उनका। तो फिर मुझे जो है ना यही होता है कि बच्चे ज़रा साफ़ सुथरे घर पे आएँ। और दूसरा यहाँ पे फिर मैंने जो जो कुछ कर सकती थी मैंने सफाई की, सफाई करके फिर जो है ना मैंने फटाफट मॉप भी लगा दिया, क्योंकि जब तक मॉप ना करो ना तो घर चमकता ही नहीं है। और आज जो फिर आपकी बहन ने मॉप लगाया ना, आ हा हा हा, क्या फ़र्श चमका था, तो क्या फ़र्श में ऐसे था जैसे शक्ल ही बस देखने वाली रह गई। और भी आपको नज़र भी आएगा लाइटें चमकती फ़र्श में क्योंकि ये इतना गंदा लगा के जाती हैं, गीला गीला, वो उस पर गीले के निशान रह जाते हैं, ऐसी चमक तो कभी भी नहीं आती। खैर मैंने अच्छा खासा अपना जो है ना एनर्जी लगा के इधर मैंने मॉपिंग की है। तो बस ये करने के बाद फिर हम निकल पड़ेंगे बाहर। यही काम होता है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके रखती हूँ कि मेरा कोई एक आधा चक्कर तो बच जाए, मुझे बार बार ना बाहर जाना पड़े। इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है ना स्टॉक अप करके रखती हूँ अपने पास ही। लेकिन ये है कि जब दादा बाबा भी नहीं थे मेरे पास तो फिर तो मैं सब्ज़ी भी इकट्ठी लेके आती थी, 15 दिन की या महीने की ले आती थी। तो नहीं तो अब दादा बाबा हैं तो मुझे चलो ये तसल्ली है कि रोज़ की या 2 दिन बाद की सब्ज़ी तो आ जाती है। तो बस यहाँ पे निकल पड़े, और ये बाइक वाला लगाने लगा था मेरे साथ ही तो बस यहाँ बच्चों को होता है जी गाड़ी इतनी गर्म क्यों है, उनके स्कूल के बाहर कोई भी ट्री इस तरह का नहीं है, तो बस फिर मैं ये पीछे ही खड़ी कर देती हूँ। तो यहाँ बच्चों को हम ले आए हैं, बच्चों को लेके आने के बाद दादा बाबा को मैंने छोड़ा था मार्केट, तो वहाँ से उनको पिक करना था। उन्होंने आज सब्ज़ी लेनी थी और बच्चों को उन्होंने फिर जूस ले दिया कि जल्दी जल्दी जूस बच्चे पी लें, क्योंकि ना क्या कहते हैं उनको गर्मी बड़ी लगी होती है। और खैर फ्लू था, मैं लेने नहीं दे रही थी, लेकिन आज उन्होंने ले दिया कि कोई बात नहीं। तो यहाँ जी हम लाए हैं गोभी आलू बनाने का प्रोग्राम है। दादा बाबा ने मुझे कह दिया कि जी आप गोभी मुझे पकड़ा दें। खैर उन्हें तो था कि मैंने सारी गोभी ख़राब कर देनी है, उन्होंने इसलिए मेरे से पकड़ी है कि आप जो है ना गोभी मैं काट के दूंगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है जी आप गोभी काट दें, तो मैं यहाँ मसाला बना लेती हूँ। तो मैंने फटाफट फिर यहाँ पे अपना मसाला तैयार करने की है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप आलू भी दे दें, जहाँ गोभी कट रही है आलू भी मैं आपको काट देता हूँ। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, आप आलू भी काट दें मुझे। तो बस उन्होंने मुझे फिर चीज़ें कट कर दी। तो बाकी फिर जो है ना मैंने फटाफट गोभी को मसाले में भून के तो दम लगा दिया। और साथ में मैं यहाँ पे बना रही थी बच्चों का कीमा, भी मैंने निकाला हुआ था सुबह का, तो उसको भी मैं जो है ना थोड़ा सा मैंने कहा भून लूँ, क्योंकि गोभी मैं बनाई थी मिर्चों वाली गोभी ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। तो उन्होंने नहीं खानी थी तो उनके लिए कीमा था। और आज जी रोटियाँ हम बाहर से लाए हैं, रोटियों के बजाय आ जाए हैं नान, क्योंकि हमारा आटा ख़त्म हुआ था तो आटा आने वाला था। तो बस फिर आज मैंने कहा जब दोपहर का टाइम तो ऐसे गुजारे ना, तो फिर हमने जो है ना नान ले लिया। और साथ में ये दादा बाबा ने मुझे स्पेशली अदरक दिया है कि गोभी में अदरक ज़रूर डालिएगा। मैंने कहा मैं आपको फुली गार्निश कर दूंगी, आप अदरक कहते हैं, मैं आपको हरी मिर्चें सब कुछ डाल दूंगी गोभी के अंदर। तो बस सारा कुछ कर करा के हमने अपना लंच कर लिया। लंच के बाद थोड़ी देर सारी मतलब कि बच्चे सोए तो नहीं, ना मैं ना बच्चे, लेकिन हमने थोड़ा बहुत जो है ना रेस्ट कर लिया, टीवी देख लिया, इधर उधर बैठ लिया, थोड़ा सा नमाज़ पढ़ ली। तो उसके बाद शाम का टाइम हो गया 5 साढ़े 5 का। इस टाइम बच्चों को ना भूख लग जाती है, तो उसमें मैंने जो है ना बच्चों के लिए आज स्नैक में बटर और जैम लगा के दिया है उनको। पीनट बटर नहीं लगा के दिया, सिंपल बटर लगा दिया है, क्योंकि ये भी पड़ा था, मुझे था ये ख़राब ना हो जाए। तो इधर मैं इनके स्नैक्स बना के इनका सैंडविच बना के दे रही हूँ। और साथ में ना फिर मैंने इनके लिए कट कर दिया था क्या कहते हैं पीचेस पड़े थे फ्रिज में, मुझे था ये भी ना ख़राब हो जाए, काफ़ी दिन हो गए थे। इसको मैं लाई थी जूस वगैरह के लिए, लेकिन इन्होंने जो है ना इनको फ्लू वगैरह खांसी हो गई, फिर मैंने जूस नहीं दिए इनको क्योंकि ठंडे होते हैं। तो फिर मैंने ना आज ये नरम नरम से हुए हुए थे, तो मुझे था ये ना मीठे मज़ेदार हो गए होंगे, तो फिर मैंने इनको जो है ना पीचेस कट कर दिया। और बाकी ये मज़े के हुए हुए थे, सॉफ्ट हो जाए ना तो फिर ये मीठे और मज़े के हो जाते हैं।
इनको मैंने ये देखकर तो फिर मैं भी साथ बैठ गई, क्योंकि ना वलीशा के स्कूल में आ रहा है डिफेंस डे, तो दोनों की परफॉर्मेंस है। वलीशा ने स्पीच करनी है और हशमत ने कुछ परफॉर्म करना है, वो मिली नगमे पे ना। तो वलीशा के लिए स्पीच लिखी है यहाँ पे, उसके बाद उसको याद कराने स्टार्ट की है, तो हशमत भी साथ साथ याद करी बैठा था उसको। तो उसके बाद जो है ना इन दोनों को बड़ी मुश्किल खैर याद कराई है। तो देखें अब क्या बनता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद स्नैक के बाद रात के खाने का टाइम हो गया। रात के खाने में मैंने इनके लिए ना बेसन और आटे की रोटी बनाकर, वो जिस तरह मैं लिक्विड डो की रोटी बनाती हूँ, तो फिर मैंने इनको कीमे से दे दी। क्योंकि जब से फ्लू वगैरह हुआ है ना, मैंने बेसन बहुत ज़्यादा इनकॉपरेट करना शुरू कर दिया इनकी डाइट के अंदर। मैं हर चीज़ में बेसन डाल रही हूँ। बेसन के आलू वाले चिप्स बना देती हूँ, बेसन के कटलेट्स बना देती हूँ, बेसन के इनको पकौड़े बना देती हूँ, और आज मैंने रोटी बना दी है। तो क्योंकि मुझे यही पता है कि बेसन जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम खांसी को ठीक करता है। यही था जी आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा लंबा है पर कोई नहीं, आप देख लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।